नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज हम बात करते हैं सामाजिक कुरीति की। सामाजिक एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसे धीरे धीरे खत्म होने में समय लगेगा, और वो मुद्दा है पाखंडवाद। हम अपने चारों ओर देखते हैं, कोई धार्मिक पाखंडवाद करता है तो कोई जातीय पाखंड करता है। उस पाखंड में हम समाज की बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं और भूल जाते हैं। हम इन पाखंडों से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं, जो एक नफ़रत का बीज बो देती है। आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही पाखंड की, कि समाज में पाखंड किस प्रकार से अपना रौद्र रूप धारण कर चुका है, जो कि समाज के लिए बहुत ही भयानक स्थिति प्रकट करता जा रहा है। पहले हम बात करेंगे धार्मिक पाखंड की, कि धार्मिक पाखंड चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या चाहे कोई भी अन्य धर्म हो, वो पाखंडों में लिप्त है। हालांकि सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई अल्लाह को पूजता है तो कोई भगवान को पूजता है, तो कोई गॉड को पूजता है, तो कोई महात्मा बुद्ध को, कोई महावीर स्वामी को। लेकिन पाखंड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, इसका ना तो कोई तोड़ है और ना कोई जोड़ है। हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो पाखंडों में लिप्त होती हैं। हिंदू धर्म में पाखंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। एक मैं वाक्य आपके सामने बताता हूँ, कि अभी जल्दी की ही बात है। एक जगह एक गांव पड़ता है, वहाँ पर एक गाय ने बछड़े को पैदा किया। तो वहाँ ये अच्छी बात है, हम गाय को पूजते हैं, अपनी माता मानते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें धर्मांध नहीं होना है, हमें पाखंड से भी बचना है। तो मैंने वहाँ, मुझ पर खबर आई थी कि आप आइए, यहाँ पर ऐसे ऐसे बछड़ा पैदा हुआ है, उसके 2 सिर हैं। तो आपको बता दूं, ये 2 सिर होना किसी भगवान से रिलेटेड या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल फेलियर होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, किसी बच्चे की आधी टांग गायब है, तो किसी की आधी नाक गायब है, किसी का मुंह ज़्यादा बढ़ गया है, किसी के स्किन पर कुछ अलग ही टाइप के अलग ही लेवल के कुछ आ रहे हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल फेलियर होता है, जो माँ के गर्भ से ही होता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक बछड़े के 2 सिर हैं, और वहाँ पर बछड़े को डाल दिया है। लोग देखने आते हैं, अच्छी बात है, लोग देखने आए, अलग ही उनमें जागरूकता भी होती है, ये कैसे पैदा हुआ कैसे नहीं। लोग जब देखेंगे जभी तो सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पर एक मैंने चीज़ देखी, जब मैंने फ़ोटो देखा तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर जिस जगह पर वो बछड़ा गाय माता का लेटा हुआ था, वहाँ पर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये दान में ऐसे पड़े थे, जैसे कि बिना दुकानदारी के कोई भीख में पैसा दे दिया हो। तो यही पाखंडवाद है। हम चीज़ों को बिना जाने ही उसका परिणाम घोषित कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू धर्म में ही पाखंडवाद है। बहुत
बड़ा पाखंड का खेल तो मुस्लिम धर्म में भी चल रहा है, जैसे कि मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकरों में बोलना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लाउड स्पीकर से ही अल्लाह सुनता है तो अल्लाह की इबादत क्यों करना। हम भी जो भी मुसलमान हैं भाई लोग हैं, उनको भी लाउड स्पीकर एक एक घर में लगा दे, क्यों मस्जिदों की ज़रूरत पड़ेगी। मंदिरों में भी यही हाल है, सब जगह यही है। वो कहीं ना कभी किसी की मज़ार पर चादर चढ़ा देते हैं महंगी से महंगी, वही क्या होता है, वही चादर चढ़ के फिर बाज़ार में आ जाती है, वही फिर बिक जाती है। तो ये एक धंधा बना रखा है, यही तो पाखंड है। हर जगह दिखेगा आपको। ये जो लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के अलावा कुछ तो करते नहीं हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं बस। हालांकि हम किसी के त्योहारों पर नहीं जाते, हर किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है हर तरीके से अपना त्यौहार मनाने का, लेकिन जब ईद आती है तब न जाने कितने बकरियों की, कितने गायों की, कितने भैंसों की ये बलि चढ़ा देते हैं। क्या किसी धर्म में किसी जानवर को या इंसान को हत्या करना लिखा है क्या? किसी की बलि दे देना लिखा है क्या? वो भी अपने भोजन के लिए नहीं। जब वो कटते हैं, कट्टी घरों में जाकर कटते हैं ईद पर, तो पता है क्या होता है? नालियों में खून जाता है। जो नालियों में खून जाता है वो गंदगी पैदा करता है, जल प्रदूषण करता है, और जल प्रदूषण करता है वही पानी जाकर कहीं खेतों में भी लगता है, तो वो उपजाऊ मिट्टी को भी कमज़ोर करता है, फिर फसल नहीं उग पाती उन पर। तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा पाखंड है कि बेचारे निर्दोष जानवरों की हत्या धर्म के नाम पर कर देना। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी, अगर मैं गिनाने लग गया तो आप कम पड़ जाएंगे। ऐसे ही एक घटना और हुई थी कि एक पिग था, सूअर था, उसका भी बायोलॉजिकल फेलियर की वजह से उसकी बच्चे की जो मुंह था वो हाथी की सूंड की तरह हो गया था। तो लोग उसे हाथी नहीं गणेश जी समझने लगे, और गणेश जी समझने लगे तो वहाँ पर एक तख्त पर वो रख दिया, और वहाँ पर पता है क्या हुआ? वहाँ भी वही 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये चढ़ने लग गए। जब वो चढ़ने लग गए तो फिर उन लोगों ने सोचा कि हम इनका डोरा निकालेंगे, मतलब शोभा यात्रा निकालेंगे, और शोभा यात्रा में वो पैसे चले गए। यही होता है, यदि कोई व्यक्ति लाइब्रेरी के लिए, शिक्षालय के लिए, शिक्षा के लिए पैसा मांगे, पुस्तकालय के लिए पैसा मांगे, तब ये जनता पैसे नहीं देती, लेकिन पाखंड के नाम पर अपने आप 1-1 रुपये, 2 रुपये जितने भी जेब में पड़े हों वो दे सकती है। यही पाखंड खत्म करना है। जिस दिन ऐसे पाखंड धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो हमारा देश और विकास की ओर अग्रसर होगा और भी आगे बढ़ेगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, मान्यताओं के कोई खिलाफ नहीं है, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पाखंड के खिलाफ हैं कि किस प्रकार से पाखंड रौद्र रूप धारण करके फैलता जा रहा है। धर्म के त्योहार मनाइए, आपसी सौहार्द रखिए, नफरत को मिटाइए। हमारा तो यही कहना है अपने चैनल के माध्यम से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। अपने चैनल के माध्यम से किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, लेकिन समाज की सच्चाई है कि समाज अभी भी पाखंड में लिप्त है। उन पाखंडों से निकलना होगा और देश को समृद्ध और अग्रसर
और आगे बढ़ाना होगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश। हम ऐसी ही वीडियो आपको जागरूक करने वाली भी और जनता के बीच में जाकर मुद्दे उठाने वाले भी और जनप्रतिनिधियों से जनता के बीच के सवाल उन तक पहुंचाने के लिए भी हम आपके लिए हाजिर रहेंगे और रहते हैं। इसीलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो वीडियो हमारी आप देख ही नहीं पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।